दो दो तीन तीन। और कहां जा रहे हैं? वो रस में जा। तू रस में जा रही हो, तेरी लाली क्यों लगी पड़ी है? तेरी चोंच लाल क्यों है? और रस में जा रही है तू मेकअप करके क्यों आ रही है? और रस में जा रही है तू ऐसे कपड़े जैसे बिया शादी में जाती हो। अब्बा तो बिल्कुल अपाहिज हो गया, पूछ ही नहीं सकते बेटी से, अम्मा भी नहीं पूछ सकती। वैसे कहते इस्लाम बहुत बिगड़ गया यार, वो माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब। माशरा तो बाद, माशरा हमसे और आपसे। सही बात। माहौल हमसे और आपसे है। मेरी बहनें भी सुन ले, अभी तक जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, तौबा कर लेंगी, अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर दिया है, मगर पक्की सच्ची तौबा करें। जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, और आज से अहद कर ले, इंशाअल्लाह हम वो बंबई की जो औरतें फिल्में बनाने वाली है उनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके चालो चलन पे नहीं चलेंगे। आज के बाद हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का मकाम कम नहीं है। ये औरत है जो जब पैदा करने पाती है तो गौसे पाक जैसे बेटे को जन्म देती है। यही औरत है जब पैदा करने पर आती है तो गरीब नवाज जैसे बेटे को पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार, यही तो औरत है जब पैदा करती है तो हाफिज कुरान। बेशक। अब क्यों नहीं? वो औरत कौन थी? ये नहीं थी जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से वायदे कर रही है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी। यार इतने बेहयाई। और हजरत एक चीज इतनी बुरी आ रही है, इतनी बता दूं, गांव में तो पता नहीं, शहरों में बड़ी तेजी से चल रही है। मैं आजकल तकरीर में उसे कोट कर रहा हूं, बताऊं क्या? जी। रिश्ता हो गया एक लड़की का लड़के का, जैसे रिश्ता हुआ और बस अब्बा भी बेफिक्र, भैया भी बेफिक्र, अम्मा भी बेफिक्र, वो लड़का उस लड़की से बातें करने लगा। सही बात। यहां तक के मोबाइल भिजा देता है। अब अम्मा कहती कर लेना, कर ले, कर ले, कर लेना, कर। एक बेचारा कितनी देर, इस अम्मा के तो कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे मत पूछो, गुर्ज पड़ेंगे, गुर्ज। डंडे का लफ्ज आ गया मुझसे। जरा सोचो, 1 साल रिश्ता रहता है, कमरा बंद करके। भैया कह रहा कौन है कमरे में? कि वही बात कर रही, उसी से बात कर रही है, अम्मा भी उसी से बात, अब्बा भी उसी से बात। शर्म करो। बाज लड़की डिप्रेशन में आ गई है, बाज लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है। अगर रिश्ता टूट गया, अब वो वहां से बातें कर रहा, वीडियो कॉलिंग हो रही है, कह रहा दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हटाया गया, बाल दिखाओ, बाल दिखाए गए। मेरा इशारा समझ लेना, यहाँ तक के एक दूसरे का जिस्म भी, क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, वो तो समझ रही है, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है, माँ भी कुछ नहीं कह रही है, एक दूसरे के जिस्म को देख लेते हैं। ये लड़का उसे वीडियो बना लेता है, वीडियो जब बन जाती है, अब जरा सुनो, जैसे ही रिश्ता टूट जाता है, अब जब रिश्ता टूटा तो वो लड़का उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है कि देख, वरना मैं फैला दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहां भेज दूंगा। लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से। कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है। कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए, मगर कोई बात नहीं ना। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी,
मगर प्यारे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब, जबकि उसमें मैल पड़ जाता है, तो डॉक्टर दुश्मन लगता, चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना। जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे। बेशक। ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहां मौजूद हैं, इनके आबा अजदाद का मजार शरीफ है। और समझे जी, ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियां भी, अल्लाह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ था, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। बेशक। उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है। यहां से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को, क्या उनके घर में बहन नहीं है, उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को तो पट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता, ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है? जी, सुनना चाह रहे हो? जी, एक एक लफ्ज क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं, बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर एक ईमान और नंबर दो हसद। जी। सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए, आले रसूल है, अल्लाह इनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाजत रहेगी, क्योंकि पाँव में बहुत तकलीफ है। दुआ करो और इंशाल्लाह बारगाह में आए, जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से, बहरहाल मैंने कह दिया, मेरी तरफ से इंशाल्लाह इजाजत रहेगी, बाकी आपकी मर्जी जब तक सुनेंगे। तवज्जो है ना मेरी बात को? जी। दो चीजें जमा नहीं हो सकती। सहाबा ने कहा, अच्छा ये है क्या? तो नबी ने फरमाया, हियल हालिक, ये उस तरह है। हसद क्या है? हसद, जी, हसद उस तरह, हसद कीना, बुग़्ज़, बगावत, ये उस तरह है, उस तरह। उस तरह क्या होता, अरबी जानने वाले जानते हैं। उस तरह पहले जिससे सर मूंढा जाता था, बाल बनाए जाते, अब तो ब्लेड और क्या क्या चल रहा है नई तरीके का। वो चमड़े पे उस पे ऐसे करके तेज करते थे या पत्थर पे तेज करते थे, फिर बाल बनाते थे। नबी फरमाते हैं, हियल हालिक, ये उस तरह है। अब सहाबा चक्कर में उस तरह से तो बाल बनते हैं। आका फरमाते, ला अक़ूलु तहलिकु शारा वलाकिन अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं, अरे मैं ये नहीं कहता ये बाल मूंढने वाला उस तरह है, बल्कि मैं ये कहता हूं ये दीन को मूंढने वाला, हलाक करने वाला, बर्बाद करने वाला उस तरह। अब तुम रहे, मौलानाओं के पास भी उस तरह खूब चल रहा है, मौलवी लोगों के पास भी उस तरह। सलाहियत बहुत अच्छी है, तकरीर भी अच्छी करता है, सारी बातें हैं, जी, मगर हसद, जी, ये उस तरह लिए घूम रहा। सही बात। ये सबके लिए, जी, ये उस तरह लिए फिर रहा। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है। मेरी और आपकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती।
अब दीन को ढाने वाला अगर वो मौलवी जो ये हसद का उस तरह लेके घूम रहा है, तुम नहीं वो मौलवी है, या कोई अवाम में से जो उस तरह लिए फिर रहा है वो घूम रहा, नबी फरमाते हैं वलाकिन ला अक़ूलु तालिकु शारा, हाँ अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता ये हसद का उस तरह बालों को मूंदता है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन का सफाया करता है। अब देखो किस किस चीज से दीन को नुकसान पहुंच रहा। पढ़ते हैं हम हदीस है, मदरसों में सुनते भी हदीस है, मगर दिल में नहीं उतारते, दिल में नहीं उतारते। आप जानते हैं तवज्जो है जी, आज के बाद हसद होगा जी नहीं, इस तरफ से लेकर के इधर तक, बहन भाई सब। तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा क्या? जी, अरे बोलो ना हाँ या ना। जी नहीं देखा। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए या बहनों को कोई बहन मिल जाए जिसका मरा हुआ भाई, मुर्दा भाई लेटा है और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तो उससे दोस्ती करोगे? जी नहीं, उसे प्लेट में खिलाओगे? जी नहीं, दस्तरखान पे खिलाओगे? नहीं, गले में हाथ डालोगे? नहीं, रिश्तेदारी करोगे? साथ में रहोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो अल्लाह के वली की बारगाह में आज तौबा करोगे? जी, बोलो ना हाँ या ना। तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बताता हूँ आप लोगों में भी 50% लोग अभी निकाल दूंगा। कितने लोग हैं बोलो? 50%। बातें तो हम बहुत बड़ी कर लेते हैं ना जन्नत की, जी, मगर पहले कारनामे तो देख लो, करतूत तो देख लो, है कहां हम। मेरी बात हो तो पलटा दो। अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, जिसका एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ तुम्हारी इस बस्ती में या जहां से भी तुम आने वाले हो कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं? 50% है। अल्लाह का फरमान है जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाहु अकबर। करोगे गीबत? बड़ा आसान समझते हो ना? करोगे चुगली? और फिर मैं वो बात कहूंगा, ये बीमारी आप में नहीं, हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। जी, बड़ी तेजी से किसी एक मौलाना को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी बुराई, घंटों उसकी गीबत, घंटों उसकी चुगली। हुजरे में बैठे गीबत, मदरसे में बैठे गीबत, स्टेज पे बैठे गीबत। याद रखो कुरान सबके लिए। ये मेरी बात पे अमल करना। 50% लोग, और औरतें कितनी गीबत करती हैं, कितनी चुगली करती हैं। कुरान कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो हाथ उठा के अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करो। देखो कौन कौन हाथ उठाता आज। हाथ उठा लो सब। और सुनो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर तुम ऐसे ही उठा रहे हो रस्मन तो मत उठाना, और अल्लाह से डर के उठा रहे हो, अल्लाह वाले के दर पे मोहब्बत में उठा रहे हो, तो पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये वो है जो समाज में लोग तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हसद, कीना, इनकी तरक्की होने वाली। और एक बात बताऊं, ये हसद जैसी बीमारी
बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक पहुंच गई है। फकीरों की झोपड़ी तक। जी ये वो उस तरह है जो दीन को हलाक कर देता। ये वो है जो गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद गीबत नहीं, आज के बाद चुगली नहीं, आज के बाद किसी की बुराई नहीं। मसला बता दूं थोड़ा बारीक है ताकि समझ में आ जाए। जी अगर एक भाई ने एक की बुराई की, सुनो, अगर एक भाई ने एक की बुराई की और इनको पता चल गया बुराई का, इनको पता चल गया, तो जब तक ये माफ ना कर दे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता है। और अगर इनको पता नहीं चला है तो अगर ये तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देता है। ये बारीक बात थी जो मैंने बीच का फर्क था बता दिया। जी समझ में आ रही बात? ये हुकूकुल इबाद में से है, ये भी याद रखिए। जी हुकूकुल इबाद में से है। इशारे पे बुराई करके, गीबत करके, चुगली करके चला जाता है। ये दो तीन बातें हुई। एक बात और बताता हूँ, इजाजत है? सुनना चाह रहे? लोग देखते नहीं लुकमा हलाल का या हराम का। अल्लाह, वो नौजवान कितना बुरा होगा, वो इंसान कितना बुरा होगा। तुम सोच रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, जरा चटपटी नहीं हो रही, मगर प्यारो उर्स से ये बातें लेकर के जाया करो। उर्स से पाक है ये। वो नौजवान जो अपनी मां पर गलत नजर डाले, उससे बुरा कोई हो सकता है? नहीं। कितना बुरा बेटा होगा जो अपनी मां पे गलत हरकत के लिए नजर डाले, जो मां के साथ जिना करना जैसा हो। मैंने साफ बता दिया, अब समझ लेना। मां के साथ, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाला पोषा, अब बताओ अगर वो बेटा अपनी मां पे गलत नजर डाले कितना नीच होगा वो। उससे बुरा हो सकता है क्या? जी नहीं। बोलो, उससे बुरा हो सकता है? मर जाएगा मगर मां पे गलत नजर नहीं डालेगा। मगर हदीस तो सुनो प्यारे, हदीस सुनो। हैं लोग ऐसे हैं, उन्हें पता नहीं है। उर्से पाक में हदीस पहुंचा रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद का, नाम सुना होगा ब्याज का, सुना है? बोलो जी। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं। फसल में दे दिए 10,000, 12 लिए, दे दिए 50-60 लिए, और बड़े खुश है, बोले मुझे तो नहीं, मेरा रुपया कमा रहा। होश में आओ, उर्से पाक से ये बात लेकर के जाओ। सूद और ब्याज लेने वालों, देने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, खिलाने वालों, कारोबार करने वालों, कितने ऐसे हैं जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश के पत्तों के साथ जुआ, मोबाइल पे जुआ और टीवी पे जुआ, मैच पे जुआ, और जने किस किस चीज पे जुआ। जुआ खेल रहे हैं कितने लोग, हराम का लुकमा खाने वालों, सूद और ब्याज। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, बहने भी सुने, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के जब हिस्से किए जाएं तो 70 हिस्से। कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र है। 70 हिस्से। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। समझाने की वजह से कह रहा हूं, नबी फरमाते हैं कि उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह।